डोंट टेक इट सीरियसली। आगे बढ़ते हैं। हम सुबह को उठते थे तो 5-5 6-6 लाशें पड़ी होती थी। अरे देवा, खौफनाक इस वक्त लियारित हुआ करता था। वो कहते हैं जो इस मूवी में फैक्ट्स है वो बिल्कुल फैक्ट्स है, तो इसलिए पाकिस्तानी रिलेट कर रहे हैं। आप लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है। देखिए हमने जो है चौधरी असलम पे एक बायोपिक बनाई थी जी। व्हिच वाज बैड बेसिकली। लानत है पाकिस्तानी, तुम पे लानत है। वही तो मैं पूछने आया हूँ कि ये बात हकीकत है लियारी में या नहीं है। हकीकत था, अब नहीं है। जो आप बोलिए शिवम, परमाणु बम मार देगा अब्दुल बासित? मैं तो छोड़ दीजिए, मैं तो तस्वीरें देखकर हैरान था। ये अब्दुल बासित की पार्टी में यहाँ के कितने नेता जाते थे। एक हमारे गृह मंत्री कहते थे परमाणु हथियार वो ज्ञान देते थे, वो शांति के कबूतर की न्यू के आ रहे हैं और उसके बाद बहरा जा रहे हैं, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई सर पैर है कि इन बात चल रहा है। उनकी फिल्म आई है, उससे बुद्धि इतनी घूम गई है, तो मतलब कैसे चलेगा भाई आगे ये। अब अपनी पॉलिटिक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान अच्छा, एक और मेहमान आ गए पाकिस्तान से, स्वागत कर देते हैं। इरशाद अहमद हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका, आप कंप्लीट कर लीजिए। आप शिवम। नवाज तो ठीक है लेकिन शरीफ तो आइए, जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, मोदी को ईरान से अपनी दोस्ती निभानी चाहिए और खामनाई की मौत को लेकर भर्त्सना के 2 शब्द कहने चाहिए। क्यों हिचकिचा रहा है भारत और मोदी, और ईरान से दोस्ती क्यों नहीं निभा रहा है? मेजर गौरव आर्या। देखिए, ये मामला हमारा है नहीं है कि दूसरे के मामले में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसले हैं और हम अपने मसलों को एड्रेस करें। ईरान में जो होता है ईरान के लोग डिसाइड करेंगे, ईरान की जनता सुप्रीम है, वो डिसाइड करेगी। मच्छर है ये, इंडिया सारा देख लें, ये मच्छर है। इस तरह हम आपको जो है ना, ये आप हमारे लिए सिर्फ ये और कुछ भी नहीं है। एक बार फिर देख लें, ये आप सिर्फ ये हमारे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं जवाब दूंगा। देखिए उधर वो आरजू इतना हंस रही है इस्लामाबाद में बैठ हम मच्छरों को भाई मारना पिछली बार भाई लेके आए थे, मारूं ये ले, मालूम है ना, इसी से निकले हो। कहां जाओगे? इसीलिए तो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये संस्कृति सभ्यता इतनी पुरानी है कि कितने आए और कितने चले गए, और इतना सा है। सुनो, इधर से अगर के ऊपर चले जाते हैं, करबला का वाकया तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज बता देता हूं कि ये दुबई पे ऊपर क्यों अटैक किया ये मुझे नहीं समझ में आया। अबू धाबी पे क्यों मिसाइल मारी मुझे समझ में नहीं आया। अब हुआ इससे ये है कि भारत जैसे देश जिनका कोई लेना एक न लेना दो, हम लोग सफर कर रहे हैं, बाकी देश सफर कर रहे हैं। जो बाकी विवेक जी जो कह रहे हैं कि साहब ये जो भी अमेरिका के साथी थे, अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। एक चीज जो गुत्थी मेरे दिमाग में बनी हुई है भाई, 6:51 पर प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और हमने जो कंसर्न है कि भाई खाड़ी देशों में बवाल मचा हुआ है, ईरान, अमेरिका, इजराइल सब उलझे हुए हैं, 26 दिन हो गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तो पीस बड़ा जरूरी है, शांति मैंडेटरी है। तो इधर हमसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उधर खर्च भी चाहिए, उनका तेल भी चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवा लेंगे, और अब तो ये उनका यूरेनियम भी चाहिए। क्लियर है क्या सर? अब ये ग्राउंड इन्वेजन होने वाला जनरल बख्शी, वॉशिंगटन पोस्ट तो क्लियर बोल रहा है, तैयारी है। हाल तैयारी है। ये देखिए, बेवकूफी पे अगर आबादा है तो इन्हें फिर रोक कौन सकता है? ठीक है, इनको इनके पुराने जो नेवी के चीफ हैं बेकॉफ, उन्होंने भी बोला है साहब मत करिए। विशंबर जी, पहला सवाल आप ही से। एक तो ये हालात जो देखे आपने, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे जहाज निकल रहे हैं और जो मतलब कम से कम उनको डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं है ईरानियन से। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए इनडायरेक्टली अगर आपका कुछ डैमेज हो जाए तो दूसरी बात है, कम से कम हमारा माल, हमारी जान माल हिफाजत में है।